गुरु भक्ति योग। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। गुरु के नाम की शरण लो, सदैव गुरु के नाम का रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमृतत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा ही गुरु भक्ति का सार है। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन, मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण। गुरु सेवा के नित्य क्रम में खो देना। नियमित अपने आचार्य की दैनिक निजी सेवा में घड़ी के समान नियमित रहो। गुरु के वचनों में विश्वास रखना, यह अमृतों के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। वर्तमान हमारे बीत चुके अतीत का फल है। दुख हमारे द्वारा पूर्व में किए गए बुरे कर्मों का प्रतिबिंब अथवा तो ना समझिए। और जब ऐसे प्रतिबिंब मनुष्य के सामने आते हैं तो वह अक्सर अपने जीवन की दिशा खो बैठता है। कुछ एक ही है जो संभल जाते हैं। अपने मरुस्थल रूपी बगिया में फिर से अमृत के फुहारे लौटा लाते हैं। भाई कटारू भी इनमें से एक था। वह काबुल के एक सूबेदार के पास राशन पानी तोलने की साधारण सी नौकरी किया करता था। काम कुछ कठिन न था, परंतु फिर भी भाई कटारू का मन बेचैन, अशांत सा रहता था। शायद पूर्व के किसी कर्म का फल था। एक दिन गुरु अर्जुन देव जी के एक शिष्य ने भाई कटारू से सौदा लेते समय उसे कुछ सत्संग की बातें सुनाई, विचार सुनाए। इन विचारों को सुनकर भाई कटारू को ऐसा संवाद हुआ जैसे संगीत सुनने पर हिरण को हुआ करता है। इसलिए सूबेदार से छुट्टी लेकर भाई कटारू गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन हेतु काबुल से अमृतसर पहुंच गए। गुरुदेव की एक झलक पाते ही भाई कटारू की भाव अवस्था बदल गई। वह सोचने लगा, क्या रूहानियत है इनके चेहरे में, कितने सहज हैं ये। कोई आडंबर तो मानो इन्हें छूने की कल्पना तक नहीं करता होगा। परंतु जाने कैसा होगा इनका दिल, इनका हृदय। क्या कभी इन्होंने भी गम का स्वाद चखा होगा? नहीं नहीं। वह शिष्य तो कह रहा था कि प्रचंड अग्नि का संग करते ही जैसे सूखी घास का तिनका राख हो जाता है, वैसे ही गम भी गुरुदेव का स्पर्श पाते ही खाक हो जाता है। तभी तो मुझे भी इनके दर्शन पाते ही अच्छा सा लग रहा है। ऐसी खुशी तो मुझे बचपन में तब हुआ करती थी जब मैं दादा के पास जाया करता था, क्योंकि वे मुझे 2 टके दिया करते थे। लेकिन गुरुदेव
मुझे कौन से टके देने वाले हैं? मेरी ऐसी खुशी क्यों है, ऐसी प्रसन्नता क्यों? भाई कटारू जैसे जैसे गुरुदेव के करीब आता रहा था, भाई कटारू जैसे जैसे गुरुदेव के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे मानो पिघलता सा जा रहा था और पिघल कर गुरुदेव के चरणों में बहसा रहा था। पता नहीं उसे ये क्यों लग रहा था कि गुरुदेव इतने संगत में केवल उसका ही इंतजार कर रहे हो। जल से भरे सभी घड़ों में जैसे चंदा की परछाई समान रूप से दिखाई देती है, लेकिन हर घड़े को लगता है कि चंदा तो सिर्फ उसी के पास, किसी दूसरे घड़े में नहीं। वैसे ही भाई कटारू के आज भाव उमड़ रहे थे। एक अजीब बेचैनी उसके दिल को थपथपा रही थी। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि गुरुदेव के आसन तक उसके पहुंचने की दूरी कुछ इतनी लंबी हो जाए जैसे आसमां की एक सिरे से दूसरा सिरा, ताकि वह बस गुरुदेव को ही देखता रहे और उनकी तरफ बढ़ता चले। दूसरी तरफ मन की यह कुंठा थी कि आखिर यह दूरी क्यों, आखिर क्यों 25 फलांग की दूरी 50 युगों से हो गई है। खैर, अब अगले गुरु भाई के बाद भाई कटारू ने गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेकना था। उसका दिल धक धक सा करने लगा। सुना था कि गुरुदेव किसी किसी के साथ बात भी कर लिया करते हैं, तो क्या मैं उस श्रेणी में हूँ? और अगर नहीं तो हे प्रभु, ऐसा मत करना। यकीन मानो मैं खुद को सुधार लूँगा। मेरे अवगुणों को देखकर मुझे ठुकराना नहीं। सच्ची, यदि मुझे पता होता कि अनुचित करने से आप जैसा प्यारा गुरुदेव रूठ जाता है, तो मैं कभी भूल से भी कोई पाप न करता, कोई गलती नहीं करता। परंतु मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अब समझ में आई, मुझे आपके लायक बनना है तो मैं बनूंगा। बस एक बार मुझे अपना लीजिए। भाई कटारू भावों में पगला सा होता जा रहा था। हाथों में कुछ पुष्प और दिल में फरमान लिए भाई कटारू आखिरकार गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंच गया। लेकिन यह क्या, गुरुदेव के सामने आते ही अचानक उसके नेत्रों से अश्रुओं का एक सैलाब सा फूट पड़ा। गजब की बात यह, रोने की तो उसने तैयारी भी ना की थी, और रोता भी क्यों? वह कोई बच्चा या फिर नारी थोड़ी नहीं था। हालांकि वो वेदना से गुजर रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ में यूँ रोना तो मानो उसके पुरुषत्व को चुनौती थी। फिर वह क्यों रो रहा था, यह तो उसे पता नहीं चला। वह तो बस रोता ही रहा। और जैसे अपने नन्हे बच्चे को रोता देख माँ सारा काम छोड़कर उठा लेती है, वैसे ही आज भाई कटारू का रोना भी यही काम कर गया। अभी तक वह यहाँ वहाँ घूमती गुरुदेव की दृष्टि भाई कटारू पर आकर रुक गई। यह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, साक्षात ब्रह्म की दृष्टि थी। गुरुदेव भाई कटारू को यूँ सिसकियाँ लेते देख मुस्कुरा दिए। उनके मन में उसके लिए स्नेह जाग उठा। उसके हाथों में पकड़े पुष्प को देखकर वे मन ही मन मानो कहने लगे कि अरे पगले, असली पुष्प तो तूने मुझे नेत्रों से अश्रु बहाकर चढ़ा दिए। मेरे लिए ये भाव अश्रुओं की बूंदें ही सबसे बड़ा उपहार है। गुरुदेव एक पलक भाई कटारू को देख रहे थे। पास खड़े सेवादार भाई समझ गए कि कटारू ने गुरुदेव को रिझा लिया है, क्योंकि गुरुदेव यूं ही किसी पर दृष्टि टिकाकर अकारण नहीं देखा करते। थोड़ी देर बाद गुरुदेव स्वयं ही बोले,
कहाँ से आए हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? भाई कटारों ने पता है कैसे उत्तर दिया, बोल नहीं बल्कि उसकी रुलाई और अधिक फूट पड़ी। क्या अर्थ हो सकता था इस तरह और फूट फूट कर रोने का? शायद उसकी आत्मा को गिला होगा कि गुरुदेव क्यों आप व्यवहारिक आचार करके मुझसे दूर से हो रहे हो। जब मैंने कोई पर्दा ना रखा, कोई नकली मुखौटा आपके सामने नहीं पहना, तो फिर आप क्यों अनजाने से होकर पेश आ रहे हैं? कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? आप तो घट घट के जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। आप फिर क्यों अनजान होने की लीला कर रहे हो?